नमस्कार, क्या हाल आप सभी के बच्चों। आई गेस कि आप सभी की प्रिपरेशन अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, खासकर साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड मैं अमन कोछड़ आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर आप रोज मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अपने साइकोलॉजी के इंटरेस्ट को और बढ़ाना चाहते हैं। जो अपकमिंग बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ही इंटरेस्ट से मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। आई होप कि आप सारी मेरी वीडियोस और लेक्चर्स देखते होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एंड आज हमारा टॉपिक रहेगा फिर से क्लास 12 चैप्टर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो गैस सिंड्रोम या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बेसिकली 1956 में हैंस साई ने इन्वेंट या बेसिकली फॉर्म किया था, जहां पर उन्होंने ये चीज बताई थी दैट हमारे स्ट्रेस के कोपिंग मैकेनिज्म्स के लिए या हमारी बॉडी जिस तरीके से स्ट्रेस को डील करती है वो 3 स्टेजेस में होता है जनरली। और वो 3 स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस स्टेज एंड द लास्ट इज एग्जॉस्शन स्टेज। ठीक, तो इन डिटेल और शॉर्ट टाइम में एक क्विक रिवीजन की तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे विद डायग्राम, विद लेबलिंग, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बाय अ साइकोलॉजिस्ट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि सबसे पहला पार्ट जो कि अलार्म रिएक्शन है वो बेसिकली है क्या। अलार्म रिएक्शन बेसिकली किस चीज में डील करता है? जब भी हमारे पास इस पॉइंट पर स्ट्रेसर आता है, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये पॉइंट होता है स्ट्रेसर का। स्ट्रेसर आप सभी को पता होगा स्ट्रेसर क्या होते हैं। कोई भी एक अनहैपनिंग, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी घटना हो जाना, कोई एक ऐसा इवेंट जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है या स्ट्रेस का रिस्पॉन्स ला सकता है, तो वो इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स। जैसे ही उस इंडिविजुअल की लाइफ में स्ट्रेसर आएगा तो उसकी बॉडी में एक डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इन द चैप्टर 3 द ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है? द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्लास 11th में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं तो सिंपैथेटिक डिवीजन जो पार्ट होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS का। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ANS में 2 डिवीजन मिलते हैं। पहला डिवीजन जो होता है वो होता है हमारा सिंपैथेटिक का। ठीक, पहला होता है हमारा सिंपैथेटिक का और दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक का, जो कि रेजिस्टेंस स्टेज में हमें नजर आएगा। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ऑटोनॉमिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा बॉडी का सिस्टम जो कि नर्व से कनेक्टेड है और ऑटोमेटिक है। इट मीन्स कि ह्यूमंस का उस एक्शन पे, उन सिस्टम्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये बेसिकली हमारे पास ऑटोनॉमिक होते हैं, ऑटोनॉमस कंडीशन के होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, स्वेटिंग, हार्ट रेट, पल्स रेट, इस तरीके के डाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक डिवीजन करवाती है। अब होता क्या है? जैसे ही अलार्म रिएक्शन होता है, ठीक, हमारी बॉडी को पता चल जाता है दैट देयर इज अ स्ट्रेसर और अब हमें इस स्ट्रेसर से डील करना है, तो हमारा ये सिंपैथेटिक डिवीजन एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और इसकी एक्टिवेशन की वजह से फाइट और फ्लाइट की कंडीशन डेवलप हो जाती है। यानी कि बॉडी इंटरनली रेडी हो जाती है कि अब हमें इस सिचुएशन के साथ फाइट करना है या फ्लाइट करना है। जहां पर आपको ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डाइजेशन ट्रैक्ट का रुक जाना, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना और पल्स रेट का बढ़ जाना, ये सारे चीजें, प्यूपिल्स का डायलेट हो जाना, जो हमारे आई के प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि डायलेटेड हो जाते हैं। हमें ज्यादा कोशिश देखनी पड़ती है, हम हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। दिस इज व्हाट द अलार्म रिएक्शन डज। ठीक, यहाँ पर 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल, जो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स माने जाते हैं और ये हार्मोन्स ही बेसिकली सिंपैथेटिक डिवीजन को ऑर्डर देते हैं ब्रेन की मदद से। द सेकेंड स्टेज, अब जब यहाँ पर हमारे पास वो अलार्म रिएक्शन की वजह से हमारा रिएक्शन बढ़ जाएगा, हमारी लाइफ में बॉडी के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं स्टेडी लेवल। अब वो स्टेडी लेवल आता है रेजिस्टेंस स्टेज में।
जब हमें पता चल गया दैट वी डोंट नीड टू डील मच मोर विद दैट स्ट्रेसफुल कंडीशन, हमें जब उस स्ट्रेस को और ज्यादा नहीं झेलना है, वो स्ट्रेस खत्म हो चुका है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब कंट्रोलेबल हो चुकी है, तब हम क्या जाते हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस स्टेज। यहाँ पर बेसिकली मेंटेनेंस होता है उस अराउजल का जो कि अलार्म रिएक्शन की वजह से हुआ था। यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं अलार्म रिएक्शन में सिंपैथेटिक डिवीजन जो था वो एक्टिवेट हुआ था, बट रेजिस्टेंस स्टेज में उस सिंपैथेटिक डिवीजन के इंटरनल बॉडी अडेप्टेशंस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो कि अगेन ऑटोनॉमस होगा, इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। जब बॉडी को दिखेगा कि अब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है सिचुएशन में एंड ये सिचुएशन अब बहुत अच्छे से डील हो सकती है, तो कोर्टिसोल और एड्रेनालिन के ट्रिगर होने की, बॉडी में बेसिकली ऐड होने की कोई जरूरत नहीं रहती, जिस वजह से पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या करता है, उन सारे अराउजल्स को नॉमिनल स्टेट में ले आता है या नॉर्मल कर देता है। ठीक, यहाँ पर फिजियोलॉजी जो लेवल्स होते हैं हमारे पास, फिजियोलॉजिकल लेवल्स, दे रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल्स। हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, गुस्से में आप देखते होंगे इंसानों को, या आप खुद भी जैसे एग्जामिनेशन का स्टेट होता है तो आपका माइंड बहुत ज्यादा वेवरिंग होने लग जाता होगा, आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाते होंगे। इट मस्ट बी लाइक कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन भी दिखा दो, ये क्वेश्चन भी दिखा दो, बिकॉज ऑल दैट इज रिलेटेड टू द एड्रेनालिन। वो जो एड्रेनालिन रश आया है हमारी बॉडी में, जो एनर्जी क्रिएट करेगा उस स्ट्रेस की वजह से, वो ये सारा काम करवाता है। बट क्या यही सेम रिएक्शन बॉडी का आपका एग्जाम के बाद भी होगा? ये क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप से जब आप अभी नेक्स्ट साइकोलॉजी का अपना एग्जाम देंगे, स्कूल का या कोई भी एग्जाम देंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ, हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है अब वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, प्यूपिल डायलेशन, ये सारा नॉर्मल हो चुका है, डाइजेशन बिल्कुल इंप्रूव हो गई है, और इस वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस का स्टेज डेवलप हो जाता है। एंड अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, अगर तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है यानी कि प्रोलॉन्ग्ड है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी उस रेजिस्टेंस स्टेज से निकल के एग्जॉस्ट हो जाएगी, जहां पर अलार्म स्टेट के जो रिएक्शंस थे वो दोबारा तो आ जाएंगे, बट वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे कि आपकी बुक्स में भी मेंशन है। यही चीज जब देखने को मिलती है दैट अब एग्जॉस्टिव स्टेज में अलार्म स्टेज के कंडीशंस रीअपीयर हो रहे हैं, बट वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो ह्यूमन है वो कोलैप्स कर जाएगा, या तो उसको पैनिक अटैक हो जाएगा, या उसको एंजाइटी अटैक्स हो जाएंगे, या वो डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा। तो ये होता है इन द लास्ट एग्जॉस्टन स्टेज। तो इंसान बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि मुझे कैसे डील करना है इस सिचुएशन के साथ। हेल्थ कंडीशंस आर एडवर्सली इफेक्टेड। फिर क्या होता है कि उस बॉडी के कंडीशन को, बॉडी की कंडीशनिंग वैसे हो जाती है, जो अगेन आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कंडीशनिंग एंड स्टिमुलस एंड ऑर्गेनिक एंड SOR रिएक्शन बेसिकली, है ना। तो स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पे बॉडी की अब कंडीशनिंग हो जाती है दैट अगर स्ट्रेस होगा तो ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करना है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, फाइट और फ्लाइट मोड में जाते ही हमें एग्जॉस्टिव स्टेज में चले जाना है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ पर रिलैक्सेशन स्टेज को, रेजिस्टेंस स्टेज को, या हम जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, रोकने का तरीका जो होता है, रेजिस्ट करता है वो स्ट्रेस, अगर वो ना समझ में आए लोगों को, इंसानों को, तो वो क्या करते हैं, अलार्म स्टेज से डायरेक्टली एग्जॉस्टन स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे डोंट नो हाउ द रेजिस्टेंस स्टेज वर्क्स। क्या ये कंडीशन किस तरीके से वर्क करती है उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी को आदत लग जाती है उस हाई एड्रेनालिन रश और उस हाई कोर्टिसोल रश की, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। And this effect also I have seen in one of my patients actually, जहां पर मैंने क्लाइंट्स को डील करवाया था by breathing exercises, क्योंकि हमें पता है that हार्ट एंड पल्स रेट इंक्रीज कर जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कल की मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, by the name of effects of stress। वहां पर मैंने बताया है
कि किस तरीके से हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और जब हम स्ट्रेस में होते हैं। इसी वजह से उस स्ट्रेस को पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, या एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं JPMR, जैकोब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जहां पर हम वन बाय वन अपने मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं और वो एकदम से रिलैक्स कर देते हैं। सो ये कंडीशन होती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की हमारे नर्वस सिस्टम में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम की। आई गेस कि आपको आज का टॉपिक भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की तरह, जो आप अभी तक अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज काइंडली जाके देखिए। इतने ही शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स मैं डेली अपलोड करता हूँ 4 साढ़े 4 बजे के बीच में हर शाम, और आपको ये डेली लेक्चर्स हिंदी लैंग्वेज में विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट आपको प्रोवाइड होते हैं। और आई गेस कि आज की वीडियो भी आपको उतनी ही अच्छी लगी होगी, उतनी ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। And thank you so much once again for liking my videos and subscribing to my channel. Keep studying and keep learning.